हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक प्यारी सी छोटी सी नन्ही सी वीडियो में। और रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था और ये एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका मैं अभी डीप एंड प्रॉपर सॉल्यूशन अपलोड करने वाला हूँ। और अगर आपको भी अपना डाउट मुझ तक भेजना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट भेजते रहिए। और पॉसिबल रहा तो मैं पक्का सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। और इसके पहले मैंने फैक्टोरियल का ऊपर वीडियो बनाया है, तो ट्राई करना कि उसको आप लोग देख लो, क्योंकि वो मुझे लगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देना, 5 छात्र के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंकों की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने डैश अंक अधिक प्राप्त किए। अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में और अच्छे में समझा देते हैं ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, अच्छा। और रोज की तरह जो हम जीके का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आज का क्वेश्चन यही है, हीराकुंड जो बांध है ना, वो किस नदी के ऊपर है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन समझाते हैं, ध्यान देना। 5 छात्र के समूह ने एक परीक्षा दी, ठीक है ना। टोटल 5 स्टूडेंट्स थे। उनके ग्रुप ने क्या किया, उन्होंने एग्जाम दिया। और एक छात्र ना बाद में परीक्षा देने के बाद ग्रुप में शामिल हो गया। मतलब ऐसे समझो कि पहले पता है कितने स्टूडेंट्स थे? 5 स्टूडेंट थे, ठीक है। 5 स्टूडेंट थे, क्लियर। उसके बाद जाके पता है क्या हुआ? उसके बाद जाके कहा गया, 5 छात्र के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हुआ। उसके बाद जाके और एक छात्र यहाँ पर शामिल हुआ है, ठीक है। तो अभी कितना हो गए हैं? 6 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? 6 स्टूडेंट्स। फिर क्या बोल रहा है? शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंकों की वृद्धि हो गई। पहले पता नहीं कितना भी औसत अंक था, लेकिन अभी पता है क्या हो चुका है? अभी उसमें 2 अंकों की वृद्धि हो गई थी। तो चलो मान लेते हैं कि पहले कुछ एवरेज था। पहले एवरेज था मान लो x, तो अभी एवरेज पता है कितना हो गया है? अभी x+2 एवरेज हो चुका है। कितना हो चुका है? x+2 एवरेज हो चुका है। किसे पता? क्योंकि क्या बोला गया है? शामिल करने, देखो कहां गया, उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में पहले जो औसत अंक था उसमें अभी 2 वृद्धि हो चुका है, यानी x+2 हो चुका है। यहां तक क्लियर? सब लोग क्वेश्चंस के साथ ही चल रहे हैं। फिर क्या बोला गया है? उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने डैश अंक अधिक प्राप्त किए। क्या बोल रहा है? उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने डैश अंक अधिक प्राप्त किए। यानी ये जो छठा वाला जो स्टूडेंट है, जो 1 जो पाया है, उसने एवरेज से कितना अधिक मिला है? मतलब जो भी लास्ट वाला जो स्टूडेंट आया था, 6 स्टूडेंट जो था, 6 स्टूडेंट जो था, उसके लिए क्या बोला गया है? इसको एवरेज से, पहले वाले एवरेज से, ठीक है ना, पहले वाले एवरेज से, ठीक है ना। हम जो बोल रहे हैं कि पहले वाले एवरेज से कितना अधिक मिला था, कितना अधिक नंबर मिला था, यही हमको बता दो। यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जो लास्ट स्टूडेंट है उसको औसत अंकों से कितना अधिक अंक प्राप्त हुआ है, कितना अधिक अंक प्राप्त हुआ है। देखो अब यहाँ पर इसको करने का ना हमारे पास हो जाता है दो तीन मेथड, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा मेरे मेथड से बहुत ही सिंपल और इजी वे में चले जाओ। मैं तो अभी आज इसका 2 ही मेथड कराने वाला था, लेकिन मौसम बहुत खराब है, कहीं भी करंट जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं इसका मतलब एक ही मेथड दे दूंगा और आई होप वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा, मेथड 2 ही दे देते हैं, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले ना आते हैं मेथड 1। देखो मेथड 1 बेसिक है, हम मेथड 2 समझाएंगे बहुत ही सिंपल वे में। आप लोग एक बार में पता है क्या बोलोगे? 6 दूनी 12 और यानी 12 ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे डायरेक्ट,
ठीक है ना, एकदम इजी हो जाएगा। लेकिन पहले मेथड 1 बेसिक जान लो, फिर मेथड 2 हम लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट मान लेते हैं कि जो लड़का था ना, लड़का ने कितना अंक बनाए, मान लेते हैं सिर्फ, ठीक है ना। जो लड़का था उसने बनाए हैं एक्स, ठीक है ना, मान लो वाई, ठीक है। जो बॉय जो था, बॉय को कितना मिला है, 6 नंबर जो बॉय था उसने y नंबर प्राप्त किया। कितना नंबर प्राप्त किया है, y नंबर। बस ऐसे मानने के लिए बोल रहे हो और कुछ नहीं, बस मान लो ना क्या जाता है, ठीक है ना। अब क्या बोलोगे, ध्यान देना, हमने पहले भी सिखाया था और आज भी सिखाएंगे कि जब भी एवरेज से मुझे सम निकालना है, दो लोग का एवरेज इतना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, उनका सम मिल जाएगा। अगर हम बोलेंगे 3 लोग का एवरेज 20 है तो 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 3 20 में 60, यानी उनका सम कितना है, 60 है। बस, तो अगर हमें बोला है कि 5 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, x है, तो 5 स्टूडेंट इंटू एक्स यानी 5 इंटू एक्स, 5x, इनका हमें क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, इनका सम मिल जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, एक और लड़का शामिल हो रहा है, तो 5x, ये पता है क्या, ये पूरा सम है, हाँ पूरा टोटल जोड़ है। अब उसमें एक और लड़का कितना रन बना रहा है, यानी कितना नंबर ला रहा है, y नंबर ला रहा है। हमने इतना जोड़ दिया। अब थोड़ा ध्यान देना, पहले कितना थे, 5 थे, अभी उसमें एक बढ़ गया, नहीं अभी यहाँ पर कितने लोग हैं, अभी आप बोलोगे यहाँ पर 6 लोग हैं। कितना लोग हैं, 6 स्टूडेंट हैं। और इसको अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, न्यू एवरेज। और न्यू एवरेज हमारा कितना है, x प्लस 2 है, ठीक है ना। क्योंकि देख लो, आप लोग खुद ही थोड़ा समझो ना कि पहले का नंबर, कि पहले के लोग का संख्या का इतना, मतलब पहले के जो लोग थे उनका संख्या का सम इतना है। अब एक नया आ गया तो वो यहाँ पर आ गया, और इन सभी को जोड़ेंगे तो न्यू नंबर आएगा। और जितना लोग है, कितना लोग है, अभी 6 लोग, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, न्यू एवरेज। और न्यू एवरेज हमें ऑलरेडी दे के रखा है, x प्लस 2। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 5x और प्लस यहाँ पर y इक्वल टू 6x प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब थोड़ा सा डीप में चलते हैं। पता है क्या करते हैं, ध्यान देना। अब अगर मैं 5x को यहां ले जाकर माइनस कर दूं तो आप क्या बोलोगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 12। y का मान कितना मिला है हमें, x प्लस 12 हमको मिल चुका है। कितना मिला है हमें, y का मान x प्लस 12। और हमसे पता है क्या पूछा है, हमसे पूछा है 6th बॉय का नाम, 6 नंबर बॉय है उसका, उसने कितना अधिक मिला है। देखो, हमसे ये नहीं पूछा कि 6 बॉय को कितना मार्क्स मिला है, बिल्कुल ना, ये हमसे नहीं पूछा है। 6 बॉय ने कितना नंबर उठाया, ये हमसे बिल्कुल नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है, औसत अंकों से उसने कितना अधिक प्राप्त किया। तो औसत अंक हमारे कितने थे, x थे, तो उसने x से कितना ज्यादा प्राप्त किया है। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि उसने कितना ज्यादा प्राप्त किया है, कि 12 ज्यादा प्राप्त किया है। तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 12। एकदम सिंपल वे में आप लोग ऐसे आराम से आंसर दे सकते हो कि ये जो 12 कैसे है, मालूम चला कि नहीं। क्या क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था कि पहले एवरेज से इसने कितना ज्यादा प्राप्त किया है। तो पहला एवरेज हमारा कितना था, x था, ओके। और अभी उसने कितना प्राप्त किया, देखो y इक्वल टू कितना मिला है, x प्लस 12, यानी x से उसने कितना ज्यादा प्राप्त किया है। तो आप लोग बोलोगे 12 ज्यादा प्राप्त किया है। तो ये 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब x में 12 एक्स्ट्रा उसको मिल चुका है, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये था हम लोग का मेथड 1। पता है मेथड 1 भी कोई टफ नहीं था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल था, आप लोग आराम से बना सकते थे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 में। मेथड 2 भी इजी है, वो भी मतलब ऐसा ही है, बस कान एक साइड से पकड़ो चाहे दूसरे साइड से पकड़ो, एक ही बात होता है, ठीक है ना, कि कान ही पकड़ रहे हैं। पता नहीं ये डायलॉग का मीनिंग रियल में होता है क्या है, समझ में नहीं आया, लेकिन बस मैं बोल दिया और कुछ नहीं। मतलब घूम फिर के तो बात ये है ना कि घूम फिर के आंसर वैसे ही आएगा और वही निकलेगा। देखो कैसे हम बता दे रहे हैं, देखो समझना, ध्यान देना पूरे अच्छे से जो हम बोल रहे हैं। देखो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 5x। अब 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 6x। और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ओके, हमने क्या बोला, 5 इंटू एक्स 5x और 6 इंटू एक्स 6x और 6 दूनी कितना हो गया, यहाँ पर 12 हो चुका है। ओके, और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है पहले वाले एवरेज से अभी उसने कितना अधिक प्राप्त किया है। पहले वाले एवरेज से अभी उसने कितना अधिक प्राप्त किया है। तो पहले वाला एवरेज तो हमारा x था, कितना था हम लोग का, x था। लेकिन पता है क्या करो, अभी यहाँ पर आप क्या कर लो, माइनस कर लो। यहाँ पर देखो कितना मिल रहा है, 6x में से 5x गया, कितना मिलता है हम लोग को, x। और प्लस यहाँ पर 12, तो हम लोग यहाँ पर रह जाएगा, कितना मिलेगा हमें, x प्लस 12।
तो आप लोग सीधा क्या बोलोगे कि कितना अधिक प्राप्त किया है। पहले तो x था ही, कोई बात नहीं, लेकिन एवरेज में कितना अधिक प्राप्त किया तब क्या बोलोगे हमें, और 12 अधिक प्राप्त किया है। सीधा क्या बोलोगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेथड 1 बहुत इजी था, वो समझ में भी अच्छा से आया होगा। मेथड 2 भी इजी था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।